पूरे भारत में कहीं भी कभी भी सबसे कम किराए पर बुक करें वन वे टैक्सी rahultravels.com पर। झारखंड के सियासी उठापटक पर सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान सामने आया। सीएम भूपेश ने कहा, बीजेपी लोकतंत्र का चीरहरण कर रही है। बीजेपी दूसरे पार्टी के विधायकों का हरण करती है। भाजपा डरा धमकाकर लालच देकर हरण करती है। बीजेपी चुनी हुई सरकारों को गिराना चाहती है। थाली लेकर विधायकों को खरीदने का काम कर रही है। पूरे प्रजातंत्र का चीरहरण कर रहे हैं। ये भी आए हैं इसलिए उनकी कुछ शौक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है विपक्ष को। वहीं झारखंड की सियासत संबंधी एक सवाल का जवाब देते हुए सीएम भूपेश बघेल ने कहा, झारखंड राज्यपाल को स्थिति स्पष्ट करना चाहिए। चिट्ठी आई है कि नहीं यह बताना चाहिए। चिट्ठी आई है तो रोक की क्यों यह भी बताना चाहिए। एक सवाल के जवाब में सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी गाय के नाम पर केवल वोट मांगती है। बीजेपी केवल भावनात्मक शोषण कर रही है। छत्तीसगढ़ की संस्कृति में ताकत है। गृह मंत्री अमित शाह रायपुर में बैल की पूजा की। हाँ, वो गाय के नाम से वोट भर मांग सकते हैं, गौ माता की सेवा कभी नहीं कर सकते। वो गरीबों की बात कर सकते हैं, किसानों की बात कर सकते हैं, किसानों को आय दुगुनी करने की बात करेंगे, लेकिन कभी किए नहीं। तो वो केवल भावनात्मक शोषण करते हैं, काम नहीं करते। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे को लेकर भी सीएम भूपेश बघेल ने बयान दिया। सीएम ने कहा, सब बढ़िया है, सीखने आ रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष अपने नेताओं की बैठक लेंगे, देखना होगा बैठक के बाद क्या निष्कर्ष निकला। कांग्रेस विधायक विकास उपाध्याय ने रायपुर नगर निगम के फैसले का विरोध किया। भैंसथान की जमीन को लेकर विकास उपाध्याय ने सीएम भूपेश बघेल को पत्र लिखा। पत्र में उपाध्याय ने भैंसथान की जमीन पर खेल मैदान और गार्डन बनाने की मांग की। पूर्व मंत्री और भाजपा प्रवक्ता केदार कश्यप ने बस्तर फाइटर भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप लगाया। केदार कश्यप ने कहा कि घोषणा के अनुसार बस्तर फाइटर की भर्ती में स्थानीय बेरोजगार युवकों को प्राथमिकता दी जानी थी, लेकिन बाहरी जिलों के लोगों को भर्ती कर लिया गया। केदार कश्यप ने गड़बड़ी का आरोप लगाकर पूरी प्रक्रिया को रद्द करने की मांग की है। वहीं पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता केदार कश्यप के आरोप पर कांग्रेस ने पलटवार किया। मामले पर पलटवार करते हुए कांग्रेस नेता और पीसीसी के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा हमेशा की तरह इस मुद्दे पर भी भ्रम फैलाने का काम कर रही है। बिलासपुर के सिरगिट्टी के लोगों ने गुरुवार को डीआरएम कार्यालय का घेराव किया और रेल प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी डीआरएम कार्यालय के गेट के सामने बैठ गए और तार बहार अंडरब्रिज एक्सटेंशन की मांग करने लगे। रायपुर में वन विभाग के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। कर्मचारियों की गर्मी भूख हड़ताल का आज 5वां दिन है। 6500 वन कर्मी नियमितीकरण की मांग को लेकर 12 दिनों से हड़ताल पर है। रायपुर में अब संविदा कर्मचारियों का हल्ला बोल प्रदर्शन शुरू हो गया है। अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर आज से कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। बता दें कि सरकारी दफ्तरों में करीब 40% संविदा कर्मी काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के सभी संगठनों की आज बैठक हो रही। कर्मचारियों की मीटिंग राजपत्रित कार्यालय में हो रही है, जिसमें हड़ताल को आगे की लेकर रणनीति को लेकर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। इससे पहले सीएम भूपेश ने कर्मचारी हित में फैसला लेने का भरोसा दिलाकर हड़ताल खत्म करने की अपील की थी। छत्तीसगढ़ में कर्मचारियों ने हड़ताल पर पूर्व सीएम रमन सिंह ने ट्वीट किया है। अपने ट्वीट में उन्होंने कर्मचारियों से वादा किया कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार बनती ही केंद्र के समान डीए देंगे। कर्मचारियों को डरने की जरूरत नहीं है, बीजेपी साथ है, आपका अधिकार आपको जरूर मिलेगा। गौरेला जनपद पंचायत की अध्यक्ष ममता पैकरा के खिलाफ 11 सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव लाया, जिस पर कलेक्टर ने कार्यवाही भी शुरू कर दी और सभी जनपद सदस्यों को 5 सितंबर को अविश्वास प्रस्ताव सम्मेलन में शामिल होने के लिए पत्र जारी किया। जनपद पंचायत सदस्यों ने अध्यक्ष पर मनमानी का आरोप लगाया। गौरेला पेंडा मरवाही जिले के वन रक्षकों का तबादला हुआ। मरवाही डीएफओ दिनेश पटेल ने वन रक्षकों का तबादला आदेश जारी किया। इस तबादला सूची में काफी समय से विवादों में रहने वाले कुछ वन रक्षक भी शामिल हैं और इनकी शिकायतें काफी समय से मिल रही थी। डीएफओ ने कहा कि तबादलों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। बलौदाबाजार में 3 करोड़ 23 लाख का गबन करने वाले लेखापाल पर एफआईआर दर्ज हुई है, जिसके बाद आरोपी लेखापाल सूरज साहू फरार हो गया। आरोपी पलारी के वटगंज जिला सरकारी बैंक में पदस्थ था। पूरे मामले का खुलासा मृत महिला के खाते से 1.5 लाख की राशि निकालने के बाद हुआ।
कर्मचारियों की हड़ताल के दौरान कांकेर के अंतर्गत तहसील के जनपद सीओ की ओर से दिए गए बयान पर नोटिस जारी किया गया है। जनपद सीओ PR साहू ने पूर्व सीएम और मंत्री को लेकर बयान दिया था, जिस पर कलेक्टर ने कारण बताओ नोटिस जारी किया। बयान वाले वीडियो की भी जांच होगी। रायपुर में LPG सिलेंडर की नई दरें लागू होने के बाद कमर्शियल सिलेंडर सस्ता हुआ। 19 किलोग्राम का सिलेंडर 98.5 रुपये सस्ता हुआ और 2,181 रुपये 50 पैसे में मिल रहा था। वहीं अब कमर्शियल सिलेंडर 2,083 रुपये में मिलेगा। बिलासपुर में स्वाइन फ्लू के 20 नए संदिग्ध केस सामने आए, जिनके सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। स्वास्थ्य विभाग प्रस्तावित क्षेत्रों में डोर टू डोर सर्वे करा रहा है। 3 मरीजों को अलग अलग निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। बता दें कि स्वाइन फ्लू के चलते 2 लोगों की मौत हो चुकी है। बरवाई वनमंडल के पिंडरा रेंज में हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। हाथियों का दल अमारू और पीथमपुर गांव के सरहदी इलाकों में पहुंचा है। यह वही इलाका है जहां पिछले साल तत्कालीन SP की पत्नी पर हाथियों ने हमला किया था। इधर इलाके में हाथियों ने धान और मक्का की फसलें चौपट कर दी। वहीं 2 घरों को नुकसान भी पहुंचा है। पिंडरा में नगर पंचायत की लापरवाही सामने आई। शहर के CSEB कॉलोनी के पास कचरा डंप करने से स्थानीय लोग परेशान हैं। लोगों का कहना है कि शहर से निकलने वाला कचरा यहीं डंप किया जाता है, जिससे आसपास हमेशा गंदगी रहता है। पूरे मामले को लेकर स्थानीय लोगों ने कलेक्टर से शिकायत की है। पिंडरा में कारी आम तिराहे के पास एक ट्रेलर पर पेड़ गिर गया, जिसके बाद सड़क पर जाम लग गया। वहीं देर रात सड़क से पेड़ को हटाया गया, तब यहां से ट्रैफिक बहाल हो पाया। रायपुर में 2 अलग अलग हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और एक की हालत गंभीर है। पहली घटना गिरोध गांव के ढाबे के पास हुई, जहां ट्रक ने 2 बाइक सवार को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में एक की मौत हो गई और दूसरा घायल है। वहीं रिंग रोड नंबर 1 में अज्ञात बस ने पैदल जा रहे युवक को चपेट में ले लिया, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। गौरेला पेंडा मरवाही जिले के पतर्रा गांव में घर जा रहे किसान को एक ट्रेलर ने टक्कर मार दी। हादसे में किसान की मौत हो गई, साथ ही 2 बैलों की भी मौत हो गई। घटना के बाद ग्रामीणों में आक्रोश है। कवर्धा के सरिका गांव के तालाब में एक CF के जवान का शव मिला। गांव के पास CF का कैंप है। मृतक जवान दुर्ग जिले का रहने वाला है। हालांकि जवान की मौत कैसे हुई अभी स्पष्ट नहीं हो पाया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद इस स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। डोंगरगढ़ के मोखला गांव में युवक की हत्या के आरोप में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने युवक की हत्या कर लाश को खेत में फेंक दिया था। आरोपियों ने शराब पिलाने के विवाद पर हत्या की थी। राजनांदगांव के नंदई चौक के पास नाली में युवक की लाश मिली। इलाके में लाश मिलने के बाद सनसनी फैल गई। पुलिस के मुताबिक मृतक गौरी नगर का रहने वाला था। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी। पूरा मामला बसंतपुर थाना क्षेत्र का है। भिंड में देर रात बारिश से कच्चे मकान की दीवार गिर गई। दीवार में दबने से 2 बहनों की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर लाहौर SDM मौके पर पहुंचे। पूरी घटना मोड़खी गांव की है। धमतरी की जेल में एक कैदी ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। सूचना मिलती पुलिस और जिला प्रशासन के अफसर जेल पहुंचे और शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा। धमतरी निवासी अरबाज खान आर्म्स एक्ट के मामले में 5 महीने से जेल में बंद था, जिसको कोर्ट ने 1 साल की सजा सुनाई थी। जांजगीर थाना के दुर्कोट गांव में सड़क हादसे में रिटायर्ड प्रधान आरक्षक की मौत हो गई। खड़े ट्रैक्टर से बाइक टकरा गई। मृतक का नाम विष्णु प्रधान है। पुलिसकर्मी बुड़ेना गांव का रहने वाला था। जशपुर जिले के कुनकुरी थाना इलाके में पुरानी रंजिश को लेकर एक युवक ने अपने पड़ोसी को कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी। वही घटना के बाद पुलिस ने आरोपी सुनील खाका को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। जांजगीर चांपा के सन्नी गांव में शिवलिंग को तोड़कर नदी में फेंकने वाले 2 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। शिवलिंग तोड़ने को लेकर गांव के लोगों ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसके बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया। बलरामपुर जिले के राजपुर पुलिस की टीम ने नवविवाहिता से मारपीट और दहेज प्रताड़ना के मामले में पति समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी महिला से 5 लाख दहेज और जमीन की मांग करते हुए लगातार मारपीट कर रहे थे। मामले में पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज की है। कबीरधाम के नेशनल हाईवे रायपुर जबलपुर में 2 कार सवारों में ओवरटेक करने की बात को लेकर जमकर मारपीट हुई। 3 युवकों को पिटाई कर अज्ञात बदमाश यहां से फरार हो गए। फिलहाल आरोपियों की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस तलाश में जुटी है। बस्तर जिले के बनिया गांव में वन विभाग के दल ने 45 सागौन चिरान लकड़ी को पकड़ा है। मुखबिर की सूचना पर वन विभाग ने लकड़ी का परिवहन करते एक आरोपी को पकड़ा, जिसे पुलिस के हवाले कर दिया गया।
बीजापुर जिले में नक्सल विरोधी अभियान चलाया जा रहा है और इसी कड़ी में पुलिस बल और सीएफ ने जयगुड़ धाकड़ पारा गांव में नक्सलियों के बनाए गए स्मारक को ध्वस्त कर दिया। धमतरी एसपी ने अवैध वसूली को लेकर बड़ी कार्रवाई करते हुए डीआई और एसआई सहित 2 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया। दरअसल सट्टा को लेकर एक छात्र ने जबरदस्ती 1.5 लाख रुपए वसूली की गई थी। मामले में जांच के आधार पर कार्रवाई की गई है। जशपुर के पंडापाठ इलाके में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक बच्ची की मौत हो गई। वहीं हादसे में उसके माता पिता भी बुरी तरह से घायल हो गए, जिन्हें बगीचा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि मवेशी चराने के दौरान पूरा परिवार बिजली की चपेट में है। धमतरी पुलिस ने अवैध शराब पर ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 40 जगहों पर छापामार कार्रवाई की। पुलिस ने 430 पौवा शराब के साथ 10 कोचियों को धर दबोचा। सभी शराब कोचियों के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। कवर्धा शहर के शांतिदीप कॉलोनी से बुधवार को कार में रखे 7 लाख रुपए उठाईगिरी के मामले में सिटी कोतवाली पुलिस ने संदिग्धों के ब्लूप्रिंट जारी किया। पुलिस ने 2 लोगों का फोटो जारी किया और अपील भी कर रहे हैं कि इन लोगों के बारे में जानकारी होने पर सूचना दें। कबीरधाम जिले के पंडरिया नगर पंचायत के रिहायशी कॉलोनी में एक साथ 9 मकानों में चोरी हो गई। चोरों ने मकानों का ताला तोड़कर 5 लाख से अधिक की चोरी की। पूरे मामले में पुलिस ने बिलासपुर के एक युवक को गिरफ्तार किया। आरोपी अधिकारियों और कर्मचारियों के मकानों को निशाना बनाता था। अंबिकापुर के कोतवाली पुलिस ने सोने का चेन चुराने वाली 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र की रहने वाली दोनों महिलाएं शहर में चल रहे कीर्तन स्थल पर चोरी की घटना को अंजाम दिया था। भिलाई में फर्जी पुलिस वाला बनकर एक जालसाज ने सिग्नल पर 2 युवकों को रोका और उनके पास रखे 1.5 लाख रुपए से भरा बैग लूटकर फरार हो गए। दोनों युवकों को कागज दिखाने के नाम पर रोकने के बाद इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। जांजगीर चांपा की सट्टी पुलिस ने नौकरी लगाने के नाम पर लाखों की धोखाधड़ी करने वाले एक महिला और एक पुरुष को रायपुर के गुड़िहारी से गिरफ्तार किया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया। दोनों आरोपियों ने पीड़ित से करीब 2 लाख की ठगी की थी। जांजगीर चांपा की बलौदा पुलिस ने माइनिंग ऑफिसर से मारपीट और गाली गलौज करने वाले 2 आरोपी को गिरफ्तार किया और दोनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। बता दें कि खनिज इंस्पेक्टर अपनी टीम के साथ रसौटा गांव में गिट्टी से भरे ट्रैक्टर पर कार्रवाई की, जहां दोनों आरोपी ने अफसर से मारपीट कर ट्रैक्टर को छुड़ा ले गए। भिलाई के मंत्री बाघ जू में अब व्हाइट टाइगर किशन की दहाड़ नहीं सुनाई देगी। कैंसर से जूझ रहे 9 साल के व्हाइट टाइगर ने दम तोड़ दिया। बता दें कि कैंसर से जूझ रहे व्हाइट टाइगर का अंचोरा पशु चिकित्सालय के वाइल्ड लाइफ में इलाज चल रहा था, जहां काफी प्रयासों के बावजूद उसे नहीं बचाया जा सका। वन विभाग की टीम की मौजूदगी में किशन का अंतिम संस्कार किया गया। मुंगेली जिले के मसनी गांव में एक गरीब बुजुर्ग दंपत्ति का कच्चा मकान यहां पर भरभरा कर गिर गया। हालांकि इस घटना में दंपत्ति बच गए, लेकिन अब भारी बरसात में मकान गिरने से उन्हें रहने की चिंता सता रही। बुजुर्ग महिला ने बताया कि डोंगरगढ़ से अचानक लापता हुए मोनिश वर्मा के कथित अपहरण की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली। मोनिश ने खुद थाने पहुंचकर इस बात का खुलासा किया कि उसका किसी ने अपहरण नहीं किया था, वो अपने दोस्त के साथ कहीं बाहर गया था। पुलिस ने बताया कि पूरा मामला पैसों के लेन देन से जुड़ा है। मोनिश डर की वजह से अपने दोस्त के साथ कहीं भाग गया था। रायगढ़ में गणेश उत्सव पर हर साल होने वाला ऐतिहासिक चक्रधर समारोह इस साल नहीं होगा। जिला प्रशासन के फैसले के बाद कला प्रेमियों में मायूसी है। रायपुर के गोल बाजार हनुमान मंदिर में गणेश उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। गणेश प्रतिमा की स्थापना के साथ ही लोगों में उत्साह दिखाई देने लगा है। जशपुर जिले में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की हाट बाजार स्वास्थ्य योजना का फायदा लोगों को मिलने लगा। स्वास्थ्य योजना की समीक्षा में स्त्री रोग संबंधित अधिक मरीज मिले हैं।